सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट टेस्ट चैनल में आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले जो रेल संबंधी है। इससे पहले मैंने पार्ट ए लेके आया था, आज इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप रेल संबंधी या चाल या दूरी संबंधित कोई भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि सापेक्ष चाल है क्या और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखें यहाँ पे रेलगाड़ी, इसमें हम करेंगे सापेक्ष चाल। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं सापेक्ष चाल क्या होती है। देखिए सापेक्ष चाल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये गति कर रहे हैं, मतलब ए की जो चाल मैंने बोल दिया v1 है और जो b है उसकी है v2। ठीक है, तो यहाँ पे v1 और v2 दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, या समझ लिए ए और बी दो ट्रेन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये जबलपुर है और ये भोपाल। ठीक है, तो देखिए ये जबलपुर स्टेशन हो गया और ये भोपाल स्टेशन हो गया। तो ये ट्रेन है v1 चाल से भोपाल की ओर जा रही है और ये ट्रेन b जो है वो v2 चाल से भोपाल की ओर जा रही है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी आपके पास v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। ये कब करेंगे v1 माइनस v2? यदि v1 बड़ा है और v2 छोटा है। और ये कब करेंगे? यदि v2 बड़ा है और v1 छोटा है। तो देखिए मतलब यहाँ पे सापेक्ष चाल आपको ध्यान रखना है कि सापेक्ष चाल मतलब यहाँ पे दो कंडी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिशा देखिए, मेन दिशा का इंपॉर्टेंट है। जो दिशा आपकी यहाँ पे दिशा क्या है, यहाँ पे समान दिशा। जब दिशा समान हो तो चाल के बीच क्या कर रहे हैं, माइनस। और यदि दिशा विपरीत है, विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तब आपकी सापेक्ष चाल क्या होगी? इस कंडीशन सापेक्ष चाल v1 प्लस v2। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो ट्रेन है ए और बी, v1 और v2 चाल से भोपाल की ओर जा रही है, मतलब दोनों जबलपुर स्टार्ट किया भोपाल की ओर जा रही है। इसका अपोजिट ये है सापेक्ष चाल कब, जब विपरीत दिशा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, माइनस, और यहाँ क्या करें, प्लस। अब क्यों माइनस करते और क्यों प्लस वो मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले थोड़ा यहाँ ध्यान समझिए। समझ लीजिए यहाँ पे ऐसा है, ये आपका जबलपुर हो गया और ये भोपाल। ठीक है, तो एक ट्रेन समझ लीजिए यहाँ जबलपुर से गई, इंटरसिटी, इंटरसिटी जबलपुर से गई और इधर से वंदे भारत आ रही भोपाल से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाल क्या है, विपरीत। ये चाल क्या होगी आपकी, विपरीत। मतलब इसकी चाल v1 है और इसकी v2 है। तो देखिए हम प्लस क्यों करते हैं और माइनस क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस। आप इसको समझिए, जब आप स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में देखा होगा जब भी दौड़ होती है, मतलब समझ लीजिए दो व्यक्ति हैं या दो बच्चे हैं, वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। मतलब यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि अमित और अतुल दोनों स्कूल स्टूडेंट हैं और वो दौड़ लगाते हैं, रेस, तो अब इसमें कौन जीतेगा? तो जीतने के लिए हमेशा क्या होगा, मतलब भाई सिंपल है, एक स्टार्टिंग लाइन होगी एक एंड लाइन होगी। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये समान दिशा है, दौड़ में समान दिशा है। और यहाँ पे क्या बात करूँ मैं, विपरीत दिशा की। तो जब देखिए ये ट्रेन जबलपुर से चली और ये भोपाल से चली, इसकी चाल v1 और इसकी v2, तो जब ये आपस में चलेंगी तो कोई एक ऐसा स्टेशन होगा जहां पे ये मिलेंगी। समझ लीजिए वो इटारसी है, ये इटारसी स्टेशन पे मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है, विपरीत दिशा। और ये क्या है अपने पास, समान दिशा। मतलब यहाँ पे ये होगा, v1 है आपके पास ले लिया मैंने 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है, और ये जो v2 है इसको मैंने ले लिया समझ लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी एक दूसरे, अब क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो जल्दी मिलेंगी, मिलाप जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए जब भी एक दूसरे की ओर आएंगी मतलब मिलना जल्दी हो रहा है, तो मतलब प्लस। और यहाँ पे क्या है, विपरीत, एक दूसरे का क्या करें यहाँ पे, क्योंकि समान है यहाँ पे
ठीक है, तो समान में आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस। ये है सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट। तो बस आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखिए कि जब भी सापेक्ष चाल का प्रश्न आएगा तो उसमें हमेशा या तो दो व्यक्ति होंगे, दो ट्रेन हो सकती है, या एक व्यक्ति या ट्रेन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा दो की बात की जाएगी, हमेशा इसमें दो गति रहेंगी, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दो गति जब रहेगी तो ट्रेन में क्या है, देखिए ट्रेन में फॉर्मूले में क्या चेंज होता है। देखिए मैंने दो ट्रेन लिए, एक ट्रेन ए लिया मैंने और एक ट्रेन लिया बी, ठीक है, ट्रेन ए लिया मैंने और ट्रेन बी। तो देखिए मैंने ट्रेन ए की जो गति ली है वो v1, और जो ट्रेन बी है इसकी गति ले ली मैंने v2, और जो ट्रेन ए है इसकी मैंने लंबाई ले ली L1, और जो ट्रेन बी है इसकी मैंने लंबाई ले ली L2। तो आपके पास दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, एक लंबाई मैंने ले ली L1 और दूसरी की मैंने लंबाई ले ली L2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कहीं दिक्कत जाएगी तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा अच्छे से बताया। अब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आपके पास यहाँ हो जाएगा सापेक्ष चाल बटे बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा L1 प्लस L2, और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा t। ये फॉर्मूला आप याद रखना, सापेक्ष चाल बराबर L1 प्लस L2 अपॉन t। अब मैंने बताया कि यहाँ सापेक्ष चाल में क्या होगा, कब माइनस करना है और कब प्लस करना, वो डिपेंड करेगा कि ट्रेन की चाल क्या है, कि ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है यानी विपरीत दिशा, या ट्रेन समान दिशा में जा रही है। यदि ट्रेन समान दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किससे करेंगे, जैसे अगर एक की चाल है 50 और एक की चाल है 25, तो माइनस क्या करोगे, बड़ी नंबर से छोटे नंबर को, ठीक है। और यदि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो वहां पे क्या कर देंगे, प्लस। ओके, तो ये सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये जो समझा है वो क्लियर होगा। इसको नोट कर ले सभी लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर ले आप लोग। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझा जो हमने समझा है, ठीक है। मतलब यहाँ पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे ट्रेन ए है, उसकी लंबाई दी है 100 मीटर और चाल दी है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो ट्रेन बी है उसकी लंबाई 150 मीटर और चाल है 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या दिया, दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे, ये समझना है यहाँ पे। तो देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन समझ के देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दो चीज पूछिए, यदि उस एक ही दिशा में है यानी समान दिशा में, और ये विपरीत दिशा में, दो चीजें हैं, ठीक है। तो पहले देखिए सोल्यूशन, मीन्स ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम और एग्जाम में इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है डेटा बस चेंज हो जाए, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो प्लीज ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे कि ट्रेन ए है, मतलब यहाँ समझिए, मैं कल लिख लेता हूँ पहले, ट्रेन ए के लिए और ये ट्रेन बी के लिए, ठीक है। देखिए क्या क्या डेटा है, पहले आपको डेटा पता होना चाहिए क्या क्या दिया है। इसकी लंबाई है L1 कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और L2 कितना है 150 मीटर, ठीक है। अब इसकी चाल कितनी दी है, V1 से दिखा देंगे, चाल कितनी है आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ V2 कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि वो एक दूसरे को जब एक ही दिशा में तब कितनी देर में क्रॉस करेंगे यहाँ पे, और जब विपरीत दिशा में मतलब कितनी देर में मिलेंगी, सिंपल है। चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना भाई कि जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे एक 50 मीटर पर सेकेंड, तो जब एक ही दिशा में है तो कितनी देर में मिलेंगी, मतलब एक ही दिशा में, जब आप एक ही दिशा में जा रहे हो तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक ही दिशा में है तो जिसकी चाल ज़्यादा है वो पीछे रहेगी, और जिसकी चाल कम है वो क्या रहेगी आगे, तभी तो उसको क्रॉस कर पाएगी ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये L1। अब हम फर्स्ट इसका सॉल्व करते हैं। क्या करना फर्स्ट में, यदि एक ही दिशा में, यदि एक ही दिशा मतलब समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में मतलब इधर ए जा रही है और ये बी भी उधर ही जा रही है, समान दिशा हो गई। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जब भी समान दिशा में हो तो चाल के पहले हमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, सापेक्ष चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई का योग बटे समय। तो पहले यहाँ सापेक्ष चाल निकालिए।
सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, क्योंकि दिशा समान है तो क्या करेंगे माइनस, और किसको किससे माइनस करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो बड़ा नंबर देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये 50 है और ये 60 है, तो यहाँ मतलब हो जाएगा V2 माइनस V1। आप पेपर में डायरेक्ट कर सकते हैं, ABCD ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने बता रहा हूँ। तो V2 के आपके पास 60 और V1 कितना है 50, इसको माइनस कर लीजिए, क्या जाएगा 10, और चाल किस में होगी, मीटर पर सेकंड। ये हमने सापेक्ष चाल निकाली। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्या सूत्र, सापेक्ष चाल बराबर L1 प्लस L2, और ये टाइम हमें निकालना है कि मतलब यहाँ पे एक दूसरे को ये कितने देर में उसको क्रॉस करेगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मान रख दीजिए क्या आपके पास यहाँ पे सापेक्ष चाल हमने कितना निकाला 10, L1 कितना आपके पास 100, और L2 कितना है 150, और टाइम हमें निकालना है, ये आंसर, तो ठीक है, इसको निकालना भी अपन को, कितना हो जाएगा यहाँ पे T, ये T यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा, तो T आ जाएगा 25 सेकेंड। मतलब यहाँ पे हो जाएगा सापेक्ष चाल में कि जो दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन को सापेक्ष चाल जब समान दिशा में 25 सेकंड में पार कर जाएगी, क्रॉस करेगी, पार या क्रॉस करेगी, ठीक है। अब चलिए, ये मैंने कब किया, जब दिशा क्या है समान। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में क्या दिया, यदि वह विपरीत दिशा में, तो देखिए विपरीत दिशा में मैंने बताया था, विपरीत दिशा मतलब एक जबलपुर से आ रही है और एक भोपाल से आ रही है, दोनों कहाँ पे मिलेंगे इटारसी। तो एक पास आ रही मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे मतलब प्लस करेंगे, जुड़ रही है एक दूसरे से। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या होगा V1 प्लस V2। तो आपको समझ में आ रहा है प्लस क्यों कर रहे हैं, प्लस कब करना है, प्लस तब करना है जब वो एक दूसरे की ओर आ रही है, और माइनस कब करना है जब वो समान दिशा में जा रही है। तो प्लस कर लीजिए, V1 कितना आपके पास है 50, और V2 कितना है 60, इनको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 110 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्मली यही फॉर्मूला है, अब 12 फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, यही फॉर्मूला सीधे इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो पहले सापेक्ष चाल क्या आ गई 110, और ट्रेन ये L1 प्लस L2 कितना आ गया था अपने पास 250, और हमें टाइम निकालना है, क्या हो गया यहाँ पे T इक्वल टू 250 अपॉन 0 कैंसिल, ये 25/11, इसको डेसिमल में आंसर आ सकता है, ठीक है। और टाइम किस में आएगा सेकेंड में। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप जो सापेक्ष चाल वाले कोई भी प्रश्न है आप सॉल्व कर सकते हैं, बस उसमें डेटा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इसको नोट कर लें। ठीक है, आपने उसको नोट कर लिया होगा, आई थिंक वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये IBPS क्लर्क में आया था, IBPS क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल पता है कि मैथ्स में क्या होता है, हमेशा यदि 4 चीज़ें हैं तो उसमें 3 दी रहेंगी, एक आपको निकालना रहेगा। मतलब हमेशा क्या होगा, 4 है वेरिएबल तो उसमें से किसी 3 की वैल्यू पता होगी, चौथी आपको निकालनी रहती है। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सापेक्ष चाल का, तो उसमें क्या था L1 L2 दो लंबाइयाँ थी ट्रेन की और समय था, इसके अलावा सापेक्ष चाल थी, मतलब दो ट्रेन, मतलब एक ट्रेन की अलग चाल V1 दूसरे की V2। तो हमेशा इसमें 2-3 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कई बार ट्रेन की लंबाई दी हो और एक की चाल दी हो, दूसरी की चाल निकालना हो, या हो सकता है ऐसा कि दोनों की सापेक्ष चाल दी रहे, एक की लंबाई दे रहे दूसरे की लंबाई निकालना है, इस टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले जो दिया वो समझ लेते हैं, और एग्जाम में आप फास्ट कर सकते हैं, मैं समझाने के हिसाब से थोड़ा लिख रहा हूँ, बाकी आप एग्जाम में फास्ट कर सकते हैं। देखिए 2 ट्रेनें हैं यहाँ पे ये ध्यान रखना विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है प्लस होती है, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाली। तो पहले चलिए मैं देखते क्या क्या है। L1 कितना आपके पास 100 मीटर, मतलब पहली ट्रेन की लंबाई, और V1 कितना है 50 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसको हमें बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए अभी हम यहाँ पे ये समझना है कि 120 मीटर है
तो आंसर यहाँ किलोमीटर पर आवर्स में है, बट हमें सॉल्व करने के लिए टाइम किस में है, सेकंड में। तो उसको भी देख लेंगे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे L1 हो गया, V1 हो गया, और क्या दिया आपके पास, विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, मतलब अगर मैं इसको ट्रेन ए बोलूँ और ट्रेन बी, तो अपोजिट दिशा में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा चाल क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब V1 और प्लस V2 होगा। देखते हैं। और L2 क्या है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 120 मीटर। और हमेशा याद रखना जब इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है, मतलब आपको ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड ही करना है। ओके, V2 हमें निकालना है, V2 पता नहीं है, और टाइम कितना आपके पास, 6 सेकंड। तो अब यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ, हमें पता है सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन T। तो देखिए सापेक्ष चाल मतलब यहाँ पे क्योंकि समान दिशा, तो V1 प्लस V2 होगा, और L1 प्लस L2 100 प्लस 120 अपॉन में टाइम, आपका टाइम कितना गिवन है, 6 सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले हमारे पास V1 कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको बदल लीजिए, मतलब हम यहाँ कर ले रहा हूँ, मैं रफ में बता दे रहा हूँ आपको। V1 को बदल लेते हैं, तो V1 आपके पास है 50 किलोमीटर पर आवर्स, इसको बदल लेते हैं 50 इंटू 5/18, ये किस में बदल गया, मीटर पर सेकेंड में। सॉल्व कर ले थोड़ा इसको, कितना जाएगा, 125/9। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, V1 कितना आ गया, इसको निकालना है, x ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 120 है ना, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आगे इसको सॉल्व करें प्लीज। सभी लोग करें, कितना जाएगा, यहाँ पे हम इसको x की वैल्यू निकालें, 220/6 और माइनस आ जाएगा 125/9। सॉल्व करिए इसको आगे। टू 20 को करते हैं अपने यहाँ पे, बताइए क्या होगा आगे आंसर, सभी लोग करें। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपलीकरण ही आपको करना है। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना देगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 9, अभी आपके ये x किस में आ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड में, बट हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर्स में, ऑप्शन में। तो देखिए आगे, तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू 205/9। अब हमें मीटर पर सेकेंड है, अब इसको किस में मतलब किलोमीटर पर आवर्स में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 18/5। अभी आपको बदल गया किलोमीटर पर आवर्स में, इसको से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर्स। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सभी लोग नोट कर लें। तो मिस ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा मात्रा का ध्यान रखना, मतलब यूनिट आपको पता होनी चाहिए, अगर यूनिट बदलने में दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसके और भी जो टाइप है आप वो ट्राई करिएगा, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी कॉन्टेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ और दोस्तों शेयर करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।